और देख रहे हैं आप भारतीय वैज्ञानिकों का दम, किस तरह का आत्मविश्वास उनकी बातों और उनकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा है। और वो बता रहे हैं कि किस तरह से भारत बहुत तेजी से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। और इन सब के बीच अब बात कंज्यूमर की, जिसके हितों का ख्याल रखने के लिए केंद्र सरकार कुछ जरूरी कदम उठाने जा रही है, क्योंकि त्योहारी मौसम में महंगाई जो है वो कुछ चीजों की, कुछ कमोडिटीज की अचानक से बढ़ जाती है। प्याज और दालें इसमें अहम है और केंद्र सरकार का साफ तौर पे कहना है कि इसके बारे में जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक इसका मौजूद है और जरूरत पड़ी तो राज्यों को इस बफर स्टॉक से कम कीमत पर जो है ये कमोडिटीज उपलब्ध कराई जाएंगी। उपभोक्ता मंत्रालय के सचिव रोहित जी हमारे साथ हैं। सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल यही कि त्योहारी सीजन में सरकार काफ़ी आश्वस्त है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, दालों के, प्याज वगैरह के दाम काफ़ी नियंत्रित रहेंगे। इसके पीछे के क्या तर्क हैं और क्या संभावित कदम उठाए गए हैं इसको हासिल करने के लिए? दालों और प्याज की कीमतें अगले 2-3 महीनों में, जिसको आप त्योहारी सीज़न कह रहे हैं, स्थिर रहेंगी, ऐसा हमारे पूरी तरह से मानना है, क्योंकि दोनों ही का एडिक्वेट बफर स्टॉक उपलब्ध है और जहां भी प्राइसेस में वेरिएशन होगा बफर स्टॉक से ये सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। दालों में जो पिछले कुछ माह पूर्व माननीय मंत्रीगणों की समिति, जिनके अध्यक्ष माननीय गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया कि इंपोर्ट की रेजीम जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। उससे हम देख रहे हैं कि चूँकि जितनी दालें इंडिया में कंज्यूम होती हैं उससे थोड़ा कम प्रोडक्शन होता है, तो लगभग 20-25 लाख टन का डेफिसिट होता है। तो वो इंपोर्ट की जो पॉलिसी है उसकी स्थिरता की वजह से वो इंपोर्ट का फैसिलिटेशन वो संभव हो पाया है, इसी वजह से प्राइसेस स्थिर हैं। जो इंपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे मोजाम्बिक से आपने बताया कि जो दाल इंपोर्ट हो रही है और अलग अलग कनाडा से जो इंपोर्ट हो रही है, आंकड़ों में अभी स्थिति क्या नज़र आ रही है? और जो आप कह रहे हैं कि बफर स्टॉक की स्थिति रहेगी, वो कितना है लगभग नज़र आ रहा है? वो तीन दालें बेसिकली ज़्यादा इंपोर्ट होती हैं बाहर से। उड़द जो 90% से ज़्यादा म्यांमार से इंपोर्ट होती है। तुअर की दाल लगभग 70% पूर्वी अफ्रीकन देशों से और बाकी 30% म्यांमार से इंपोर्ट होती है। और मसूर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होती है। तो इन सारे जगह जो उत्पादन हो रहा है उसको हम बहुत क्लोजली वॉच करते हैं और सारी जगह फसल अच्छी है और उत्पादन अच्छा हुआ है। और चूँकि इनका मुख्य रूप से कंजम्पशन भारत में ही होता है, इसलिए ये संभव हो पाया है कि ये इंपोर्ट फैसिलिटेशन से ये कीमतों पर, उचित कीमतों पर देश में उपलब्ध रहे। ओके। प्याज का सर जो आपने जिक्र किया कि बफर स्टॉक, वो अभी कितना रहेगा? और चूंकि इसको लेकर के एक सरकार की बड़ी चिंता यह है कि जो उसकी बर्बादी होती है प्याज की, वो तकरीबन 11,000 करोड़ का आपने आंकड़ा बताया है। वो बर्बादी को आने वाले वक्त में रोकने के लिए किस तरीके के कदमों पर विचार किया जा रहा है? प्याज का रबी का जो इस बार बम्पर क्रॉप थी, उसमें से सरकार ने नाफेड के माध्यम से लगभग 2.5 लाख टन हमारे स्टॉक में है, जिसमें से चूँकि प्याज ख़राब हो जाती है 6 महीने से ज़्यादा उसको स्टोर नहीं कर सकते, तो उसको हम जहाँ देश के जिस हिस्से में प्राइसेस ज़्यादा होती हैं उसको देखते हुए और हमारे पेरिशेबिलिटी को देखते हुए उसको मार्केट में इन्फ्यूज़ करते हैं। तो और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।